प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम देखिए आपके लिए आदित्य मतलब सूर्य की मधुर रूपता में कल्पना। तो इसको सुनिए कि सूर्य का मधु कैसा होता है। ओम ये अक्षर है, ये आदित्य निश्चय ही देवताओं का मधु है और धूलोक ही उसका तिरछा बांस है, जिस पर कि यह लटका हुआ है। अंतरिक्ष छता है और किरणें उसमें रहने वाले मधुमक्खियों के बच्चे हैं। उस आदित्य को जो पूर्व दिशा की किरणें हैं, वे ही इस आदित्य रूप छत्ते के पूर्व दिशावर्ती क्षेत्र हैं। ऋक ही मधुकर है और ऋग्वेद ही पुष्प है। वे सोम आदि अमृत ही जल हैं। इन ऋक रूप मधुकरों ने ही इस ऋग्वेद का अभिताप किया। उस अभिताप ऋग्वेद से यश, तेज, इंद्रिय, मनुष्य का सार, अन्नाद रूप इस रस उत्पन्न हुआ है। यानी अन्नाद रूप रस उत्पन्न हुआ है। वह यश आदि रस विशेष रूप से गया, इससे जाकर आदित्य के पूर्व यानी भाग में आश्रय यानी लिया। वह जो आदित्य लाल रूप है, वही यह रस है। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि जितनी प्रकृति है, जो भी कुछ आपको दिख रहा है, ये सूर्य के ऊपर आश्रित है। ये किरणों के माध्यम से सारी उपलब्धि हमारे पास हो रही है। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे करके बताऊं, पानी को बरसात के रूप में लाने वाला कौन है? हवा को चलाने वाला कौन है? तो ध्यान दे करके सोचिए कि जब गर्मी पड़ती है, सूर्य के द्वारा ताप बढ़ता है और गर्मी के द्वारा भाप बढ़ती है यानी बनती है, तो वो बरसात के रूप में एक भाप के रूप में बादल बनते हैं और बादल हवा के द्वारा इधर उधर जाते हैं और जहाँ उन बादलों को अनुकूल मौसम मिलता है, वहाँ वो बरसात करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जो चलाने वाला है वो सूरज है। हवा को चलाने वाला भी और पानी को लाने वाला भी। तो जो हमारी जो किरणें हैं, ये मधुमक्खियों के बच्चे हैं, यानी जो हमारे पास आ रहे हैं। तो जो शहद वगैरह जो भी कुछ हो रहा है, वो सूर्य की कृपा से ही बनता है। अगर सूर्य ना हो तो ये सारी चीज़ नष्ट हो जाएगी, प्रकृति। तो इसीलिए जो इसमें बताया गया है, ऋग्वेद ही पुष्प है, यानी ऋग्वेद में जो बताया है, और वे सोम आदि अमृत ही है। जल ये मधुकरों के रूप में ही हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे मान के चलिए बरसात नहीं हो तो ओस कहाँ से पड़ती है? ओस सूर्य के ही द्वारा पड़ती है। दिन को वो भाप के द्वारा ऊपर को पानी को उठा देता है और फिर बाष्पीकरण होकर के ऊपर उठता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। उसी का यानी शहद बनता है, इसी का अमृत बनता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और हमें जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है वो सूर्य की किरणों के द्वारा मधु के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ है, अब इनको सूर्य को भी चलाने वाला, वायु को चलाने वाला, बरसात को भी कराने वाला इनमें कौन है? ईश्वर, ओम, ये दुनिया को चलाने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये, इसको समझिए। ये प्रथम खंड है। फिर हम कल आपको बताएंगे आदित्य की दक्षिणा स्थिति किरणों में मधु नाड़ी दृष्टि। आज जो बताइए हमने आदित्य की मधु रूप में कल्पना, ये कल्पना करी जा रही है कि शहद कहाँ से आता है और ये देवता वगैरह अमृत कहाँ से लेते हैं। तो ये निश्चय ही जो देवताओं का जो मधु है वो
धूलोक है, यानी ये सूर्य है। सारी चीज़ सूर्य के ऊपर निर्भर कर रही हैं। तो ये जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है हमें सूर्य के रूप में प्राप्त हो रहा है। आगे चल के 5-7 अध्याय आएंगे, इसमें मैं आपको फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर सुनाऊंगा। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।